नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। एक बेटा जिसने जन्म देने वाले पिता और अपने सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटा हत्यारा बन गया? उसने हत्या के लिए अपने दोस्तों का सहारा लिया और दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता और सौतेली मां को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। आज इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी दूंगा कि कैसे एक बेटा बन गया अपने माता पिता का कातिल। तो चलिए विस्तार से जानकारी देना आपको शुरू करता हूं। तो इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। एक बेटा जिसने जन्म देने वालों को ही मौत के घाट उतार दिया, 5 लाख की सुपारी दी, कुल्हाड़ी वसूला और सिलबट्टे का बट्टा, और हत्या से पहले का वीडियो जिसने पुलिस ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से सामने आया। एक ऐसा ट्रिपल मर्डर केस जिसमें सौतेले बेटे ने अपनी ही मां बाप की हत्या का साजिश रचा, और इस खौफनाक अपराध में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का किलर भी शामिल रहा। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आज की इस क्राइम स्टोरी में हम आपको बताएंगे कैसी रची गई ये साजिश, क्यों बना बेटा कातिल, और कैसे एक वीडियो ने खोल दी पूरी साजिश की परतें। अनूपपुर जिले का लखनपुर गांव खेती किसानी वाला शांत इलाका, जहां लोग एक दूसरे को परिवार की तरह जानते हैं। 9 दिसंबर की रात ठंडी हवा और घर के खुले बरामदे में सोया पूरा परिवार। राजेंद्र पटेल, जिसकी उम्र 40 साल, परिवार के मुखिया, और उनकी पत्नी रूपा पटेल और घर में काम करने वाली सीमा बैगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी रात मौत सबसे करीबी रिश्ते के जरिए उन तक पहुंचने वाली है, और वही मौत उन्हें अकाल मौत की आगोश में हमेशा के लिए ऐसे सुलाने वाली है कि वे कभी उठ नहीं पाएंगे। उन्हें क्या पता था कि जब भोजन करके जब वे सोने जाएंगे तो ऐसी गहरी नींद में हमेशा के लिए सो जाएंगे कि वह अब कभी उठ ही नहीं पाएंगे। 10 दिसंबर की रात, समय करीब 1 बजे, अंधेरे में 5 परछाइयां चुपचाप घर के अंदर दाखिल होती है। हाथों में इनके था कुल्हाड़ी, वसूला, लाठी, सिलबट्टे का बट्टा। सोते हुए राजेंद्र पटेल पर पहला वार, चीखने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद नौकरानी सीमा बैगा पर हमला, उसका सिर बेरहमी से कुचल दिया गया। रूपा पटेल पर भी लगातार वार किए गए, वह गंभीर रूप से घायल हो गई। 2 लोग मौके पर ही मारे गए। एक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, जंग लड़ती रही। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गंभीर हालत में रूपा पटेल को अनूपपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत बिगड़ती देख उन्हें पहले शहडोल, फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के 5वें दिन रूपा पटेल ने भी दम तोड़ दिया। अब यह केस ट्रिपल मर्डर का केस बन चुका था। इसी बीच घर पहुंचता है राजेंद्र पटेल का बेटा आलोक उर्फ सूरज पटेल। वह रोता है, गांव वालों को बुलाता है और कहता है, मैं रात 11 बजे ट्रैक्टर लेकर खेत गया था। सुबह लौटा तो पापा की लाश पड़ी थी। मम्मी कुछ बोल नहीं पा रही थी। छोटा भाई आयुष पटेल 8 साल घर के अंदर सो रहा था। सबको लगा किसी बाहरी ने वारदात को अंजाम दिया है और वह भाग निकला है, लेकिन
कातिल तो घर के अंदर ही छिपा बैठा था, कातिल तो घर का ही था। पुलिस जांच शुरू करती है, आलोक से पूछताछ होती है, लेकिन उसकी कहानी हर बार बदल जाती थी। कभी समय बदलता है, कभी खेत जाने की बात कहकर बात को सिरे से खारिज कर देता है, तो कभी ट्रैक्टर की कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता है। पुलिस को शक गहराने लगता है, शक्ति बढ़ाई जाती है। तभी पुलिस के हाथ लगता है एक मोबाइल वीडियो, जिसमें हत्या से पहले पूरी प्लानिंग रिकॉर्ड है। वीडियो में आलोक और उसके साथी कहते सुनाई देते हैं, मार देंगे, गाड़ी बंद रहेगी, मम्मी पापा को तुरंत काटेंगे और भाग जाएंगे। यही वीडियो पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। पुलिस पूछताछ में आलोक टूट जाता है। वह कबूल करता है कि 5 लाख की सुपारी उसने दी थी, प्रॉपर्टी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया। सौतेली मां से नफरत इस हत्या का कारण बना और जन्मदिन पर पड़ा थप्पड़ से वे अंदर अंदर तैस में था। अंदर अंदर उसे उस बात खाई जा रही थी और उसी के चलते बदले की आग दिन ब दिन उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। आलोक पहली पत्नी का बेटा था। पिता ने दूसरी शादी की थी। उसे लगता था कि जमीन जायदाद छोटे भाई के नाम होगी। गुस्सा नफरत में बदला और नफरत अंततः हत्या में बदल गया। इस ट्रिपल मर्डर में शामिल थे आलोक उर्फ सूरज पटेल, जो ट्रिपल हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया है। देवेश सोनवानी, जिसने कुल्हाड़ी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। सक्षम केसरवानी कोरिया छत्तीसगढ़ का निवासी है और इस घटना में 2 नाबालिग भी शामिल रहे। आरोपी का कहना था कि मारना सिर्फ मां बाप को था, लेकिन सीमा बेगा गलती से मारी गई। पुलिस ने मामले में हथियार जब्त किए, मोबाइल कब्जा में लिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है, 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है गुस्सा, लालच और टूटते रिश्तों की। जब बेटा ही मां बाप का कातिल बन जाए तो समाज को सोचने की जरूरत है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर क्राइम स्टोरी लेकर आप तक पहुंचूंगा। तब तक बने रहिए लोकल टीवी के छत्तीसगढ़ के साथ और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए जल्दी से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट खबरें, क्राइम खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सकें। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।